Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 को क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 6 है द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो. फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो डाटा गिवन है ये एक ग्रुप डाटा है और हमने इसके लिए फाइंड करना है मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं. मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ f इंटू एक्स ओवर सम ऑफ f. अब हम फॉर्मूला लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का. स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं ग्रुप डाटा के लिए. एक फॉर्मूला है डेफिनेशनल फॉर्मूला और दूसरा है कंप्यूटेशनल फॉर्मूला. तो दोनों को यहाँ पे लिखते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ f. ये है डेफिनेशनल फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sum of fx square over sum of f minus sum of fx over sum of f और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर. अब यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है कंप्यूटेशनल फॉर्मूला. तो ये सेकंड फॉर्मूला हम इस गिवन डाटा पे अप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे. तो अब बनाते हैं टेबल. सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्लासेस, देन यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं f के साथ. यहाँ पे आ जाएगा x, देन हमें फाइंड करना है f इंटू एक्स और उसके बाद हमें चाहिए f इंटू एक्स स्क्वेयर. तो सबसे पहले जो क्लासेस हैं उनको लिख लेते हैं. 20 टू 22, 23 टू 25, 26 टू 28, 29 टू 31, 32 टू 34. अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज. तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6, 12, 9 एंड 2. अब हमें चाहिए x. x इक्वल होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स. अब यहाँ पे जो सबसे पहली क्लास इंटरवल है वो है 20 टू 22. हमने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट और इसका तरीका ये है कि लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड किया जाए और जो रिज़ल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड किया जाए. 20 plus 22 is 42 and 42 over 2 is 21. तो यहाँ पे x की पहली वैल्यू आ जाएगी 21. 23 plus 25 is 48 and 48 over 2 is 24. 26 plus 28 is 54 and 54 over 2 is 27. 29 plus 31 is 60 and 60 over 2 is 30. 32 plus 34 is 66 and 66 over 2 is 33. अब हमें रिक्वायर्ड है f इंटू एक्स. तो सबसे पहले आएगा 3 इंटू 21 and that is equal to 63. 6 into 24 is 144. 12 into 27 is 324. 9 into 30 is 270. 2 into 33 is
66। अब हम फाइंड करेंगे f इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो x की पहली वैल्यू है 21, इसका स्क्वायर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 21 स्क्वायर इज़ 441, 441 इंटू 3 इज़ 1323। देन हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 24, 24 स्क्वायर इज़ 576 एंड 576 इंटू 6 इज़ 3456। 27 square is equal to 729. 729 into 12 is 8748. 30 square is 900. 900 into 9 is 8100. 33 square is 1089. 1089 into 2 is 2178. अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f एंड दिस इज इक्वल टू 32. देन हम फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 867. सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx स्क्वेयर इज इक्वल टू 23,805. अब हम फाइंड करेंगे मीन सबसे पहले. हमारे पास आ जाएगा x बार एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ f इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 867 ओवर सम ऑफ f की जगह आ जाएगा 32 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.09. ये आ चुकी है हमारे पास मीन लेंथ. अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. हमारे पास s इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 23,805 ओवर सम ऑफ f and that is 32 minus sum of fx है 867 over sum of f which is 32 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 743.906 माइनस 733.87. देन हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.8347 एंड दिस इज इक्वल टू 3.136. अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल आ रही है 3.136 के. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 7. For the following distribution of marks, calculate range. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो given data है वो continuous grouped data है. So यहाँ पे हम continuous group data के लिए range का पहले फॉर्मूला लिखते हैं. Range is equal to upper class boundary of last class minus lower class boundary of first class. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लासेस गिवन हैं इनके लिए हम फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्रीज एंड देन फाइंड करेंगे रेंज. ये आ चुका है हमारे पास टेबल. तो सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा क्लासेस
देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेते हैं। हमारे पास है 33 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 75। अब हम लिखते हैं इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले आ जाएगा 28, देन आ जाएगा 31, देन आ जाएगा 12, 9 एंड 5। अब यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं इनकी लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। किसी भी क्लास की क्लास बाउंड्री फाइंड करने का मेथड ये है कि क्लासेस में से कोई भी दो क्लासेस पिक कर ली जाएं। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम ये दोनों क्लासेस पिक कर लेते हैं और जो ये सेकंड क्लास है इसकी लोअर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे एंड देन जो रिज़ल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इन सारी क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस कर देंगे एंड अपर क्लास लिमिट्स में ऐड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे ये जो दो क्लासेस हमने पिक की हैं, दूसरी क्लास में ये जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 61 और फर्स्ट क्लास में जो अपर क्लास लिमिट है वो है 60। तो 61 माइनस 60 इज इक्वल टू 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं इनकी लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 ऐड कर देंगे। तो पहली क्लास बाउंड्री आ जाएगी 32.5 टू 40.5। देन हमारे पास आ जाएगा 40.5 टू 50.5, 50.5 टू 60.5, 60.5 टू 70.5, 70.5 टू 75.5। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में जो अपर क्लास बाउंड्री है वो है 75.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 75.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास और यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इक्वल है 32.5 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 32.5। 75.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू 43। रेंज हमारे पास इक्वल आ चुकी है 43 के। सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।